Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start class 8 chapter number 3 which name is the future of the polar bear. यानी जो हमारे ध्रुवीय भालू हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, कैसे वो रहेंगे आगे, किस तरह से हमारी जो कुछ प्रजातियां हैं वो खत्म होती जा रही हैं, कुछ हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं। आज हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, the future of the polar bear. The lion, the tiger and the elephant and the polar bear, everyone has heard of them. Lion, tiger, elephant, polar bear, सभी लोगों ने इनके बारे में अच्छे से सुना होगा। Even little children, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी। And we assume these animals will always be with us. और अगर हम assume करें कि ये जानवर हमेशा हमारे साथ रहेंगे, yet each one is an endangered species. स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, एंडेंजर का मतलब जोखिम। जबकि ये क्या है, हमारे लिए जोखिम वाली प्रजातियां हैं। फिर भी द बड़े टाइगर हैज ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। जो बड़े टाइगर है वो क्या हो चुका है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, हमारी धरती से जा चुका है। अदर स्पीसीज ऑफ टाइगर अलोंग विद द इंडियन एलिफेंट आर एट हाई रिस्क। और जो बाकी प्रजातियां हैं टाइगर की और जो इंडियन एलिफेंट है वो भी बड़े ही खत्म होने की कगार पे है, रिस्क पे है। एंड द लोअर अफ्रीकन एलिफेंट एंड पोलर बियर आर वल्नरेबल। ये कैसे हैं, मींस वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित। और बाकी जो एलिफेंट्स हैं हमारे पोलर बियर है ये भी क्या है, बहुत ज्यादा असुरक्षित है। देयर आर मैनी रीजंस फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर। अब इनके खत्म होने का, ऐसा होने का बहुत से रीजन है। लैंड डेवलपमेंट, फर्स्ट तो क्या है लैंड डेवलपमेंट, जो जंगल है उनको खत्म किया जा रहा है, जमीन बनाई जा रही है उनकी जगह खेती करने के लिए। वैल्यू थ्रू फार्मिंग, खेती, इंडस्ट्री और द गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिटीज, ग्रोथ ऑफ कम्युनिटीज। अब जो हम कम्युनिटीज की सोसाइटी की ग्रोथ कर रहे हैं, ये सभी रीजन हैं जिनकी वजह से जो हमारे एनिमल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। ऑल्टर और डिस्ट्रॉय एन एनिमल नेचुरल हैबिटेट। अब हम क्या कर देते हैं, जमीनों को खत्म करके वहां पे उनके नेचुरल हैबिटेट को, जहाँ पे वो रहते हैं उनकी रहने की जगह को खत्म कर रहे हैं। एज डज क्लाइमेट चेंज, कुछ क्लाइमेट की वजह से वो क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाते, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते और वो वहां से उस जगह को छोड़ देते हैं या फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। वॉचिंग फॉर एनिमल्स पार्ट्स कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ स्पीसीज। वॉचिंग का मतलब होता है यहाँ पे शिकार करना। कुछ जानवर है जिनको शिकार करके वॉचिंग फॉर एनिमल्स पार्ट कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ स्पीसीज। शिकार के द्वारा भी हमारी क्या हो रही है, बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो रही हैं। सच एज टस्क हाइब्रिड, टस्क हाइब्रिड का मतलब होता है हाथी दांत। इन द केस ऑफ द एलिफेंट, अब एलिफेंट क्यों खत्म हो रहे हैं, हाथी दांत प्राप्त करने के लिए उनको मार दिया जाता है। एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अर्थ नेचुरल रिसोर्स हैज इट अफेक्ट। अब जो भी कुछ भी होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा धरती पे, वो सभी इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। द पोलर बियर इज बीइंग डायरेक्टली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। जो हमारा पोलर बियर है वो क्या होता है, क्लाइमेट की वजह से डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। द आर्कटिक सर्कल एंड द सराउंडिंग लैंड एंड सी आर इट्स हैबिटेट। अब वो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे उसकी जगह है, आर्कटिक सर्कल एंड द सराउंडिंग लैंड, जो आसपास का एरिया है वहाँ पे वो रहता है। सी, सागर महासागर होते हैं उनके आसपास रहता है। टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज थ्रेटन्ड वी नीड टू नो हाउ इट हैज अडेप्टेड। अब ये क्यों डरे हुए हैं, अगर हमें इनका रीजन पता करना है। इट इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द ब्राउन बियर। अब इसकी कुछ हैबिट्स जो है वो इससे मिलती जुलती होती है, ब्राउन हैबिट से मिलती जुलती है। बट इट हैज एडजस्टेड टू लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, बट ये उससे कुछ अलग कंडीशंस में रहता है। इट कैन अकोमोडेट फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। अब इसको कैसे टेम्परेचर चाहिए, फ्रीजिंग बहुत ज्यादा कूलिंग टेम्परेचर चाहिए। मूव अक्रॉस आइस एंड स्नो एंड स्विम इन आर्टिक वाटर, आर्टिक वाटर। अब ये कहाँ पे रहता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर में रहता है, अक्रॉस आइस एंड स्नो, बर्फ के आसपास रहता है, स्विम इन आर्टिक वाटर, वाटर में तैरता रहता है। इट्स मेन सोर्स ऑफ फूड इज द सील। सील क्या है, मछली का नाम है जो पानी में रहती है, इसका मेन फूड वही होती है। विच इट हंट फ्रॉम आइस फ्लोज, वो जो हिमखंडों की से वो उसका शिकार करता है, जो बर्फ वगैरह होती है उसकी हेल्प से वो उसका शिकार करता है। सी आइस इज क्रूशियल टू इट्स सर्वाइवल। क्रूशियल का मीनिंग है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। अब जो सी, जो सागर होता है, आइस होती है, बर्फ होती है, वो इसके सर्वाइवल के लिए, इसके जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विच इट ट्रैवल अक्रॉस टू रीच इट्स प्रे एंड ऑल्सो टू ब्रीड। विच इट ट्रैवल्स अक्रॉस टू रीच इट्स प्रे एंड ऑल्सो टू ब्रीड। ये यहाँ यहीं से वो अपना खाना वगैरह को पूरा करता है
द आइस शीट्स आर श्रिंकिंग। अब क्या हो रही है, लेकिन आइस जो होती है आज के टाइम में लगातार पिघलती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। सिंस 1950 द समर थिकनेस ऑफ द आइस हैज डिक्रीज रेडिकली। अब 1950 से क्या हो रहा है, जो समर है, समर थिकनेस है, गर्मियों में जो बर्फ है वो लगातार पिघलती जा रही है, कम होती जा रही है। एंड इट इज थॉट दैट बाय 2050 देयर में बी नो समर आइस। ऐसा माना जाता है 2050 तक जो आइस है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पोलर बियर्स कैन स्विम फॉर मैनी माइल्स बट एज द आइस डिक्रीज द डिस्टेंस बिकम टू ग्रेट। अब ये सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, काफी दूर तक जाते हैं, काफी मील चल के जाते हैं। एज द आइस डिक्रीज द डिस्टेंस बिकम टू ग्रेट। जहां से बर्फ पिघलती जाती है ये दूसरी जगह पे चले जाते हैं और इनका डिस्टेंस काफी बढ़ जाता है। If the bear cannot hunt sufficiently, अगर ये sufficiently अच्छे से शिकार नहीं कर पाएंगे, it cannot build a fat reserve to see it through the winter times। अब ये विंटर के लिए क्या नहीं कर पाएंगे, अपना फूड स्टोर नहीं कर पाएंगे। It starves, ये भूखे मर जाएंगे। The bear also depend on snow caves called maternity dens। अब ये क्या करते हैं, बियर स्नो केव्स, जो बर्फ की गुफाएं बनी होती है उन पे डिपेंड करते हैं। उनको क्या कहते हैं, मैटरनिटी डेंस, जहाँ पे जो बियर्स होती हैं जो वो अपने बच्चों को जन्म देती है, टू रियर इट्स यंग, अपने बच्चों को पालती हैं। दीज ऑकर इन थिक स्नो डिप्स। अब ये क्या होते हैं, बर्फ के टीले होती हैं, बर्फ की गुफाएं होती हैं। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड वार्मथ। वहाँ पे वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, उनकी प्रोटेक्शन करती है, उनको सेव करती है और उनको गर्मी देती हैं। However, rising temperature mean that the dams can collapse। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कोलैप्स का मतलब पिघलना या नष्ट होना, उनकी गुफाएं क्या होती जा रही है, पिघलती जा रही हैं। Dams are also threatened by oil industry apart from the dangers of pollution। अब दूसरा रीजन क्या है इनका, ऑयल इंडस्ट्रीज वगैरह है, पोल्यूशन वगैरह है, इसकी वजह से भी जो बर्फ है वो पिघल रही है। द सर्च फॉर ऑयल कैन डिस्टर्ब द बियर ब्रीडिंग ग्राउंड्स। अब ऑयल की सर्च में जमीनों को खोदा जाता है, टीले वगैरह खोदे जाते हैं, इनसे भी उनकी हैबिटेट को नुकसान पहुंचता है। दिस माइट रिजल्ट इन फीमेल बियर लिविंग देयर डेंस अर्ली। और जो फीमेल बियर होती हैं उनके अपने अपने घरों को, अपनी डेंस को बड़ी जल्दी छोड़ना पड़ जाता है। विच में लीड टू द डेथ ऑफ द यंग वंस। अब उनके बच्चे छोटे होते हैं लेकिन उनकी गुफाएं पिघल जाती है, उनको उन्हें छोड़ना पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनके बच्चे क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। फिफ्थ हमारा पैराग्राफ आता है, द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द आर्कटिक आर थ्रेटेंड बाय क्लाइमेट चेंज टू। अब जानवरों के साथ साथ क्या है, वहाँ के रहने वाले लोग भी क्लाइमेट की वजह से डरे हुए हैं। देयर कल्चर हैज इवॉल्व्ड टू डील विद एक्सट्रीम कंडीशन। अब उनका कल्चर क्या हो रहा है, डेवलप तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें उनकी खत्म भी हो रही हैं। लाइक द पोलर बियर, दे हंट द सी एंड आर अफेक्टेड बाय थिनिंग आइस। अब पोलर बियर की वजह से क्या हो रही है, वो सील जो जानवर होती है, जो मछलियां होती हैं पानी में, वो भी क्या हो रही हैं, उनको शिकार किया जा रहा है। एंड आर अफेक्टेड बाय थिनिंग आइस, जिसकी वजह से बर्फ पिघल रही है। द बियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड हिस्ट्री। अब जो बियर है वो भी हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है, हमारे कल्चर का पार्ट है। देयर आर मैनी फोक टेल्स एंड स्पिरिचुअल बिलीफ। अब हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, स्पिरिचुअल बिलीफ है हमारे, that reveal how closely their lives are entwined। And the polar bear decline is also a warning for those who care about the survival of the indigenous people of the Arctic region। मीन्स कैसे ये हमारे कल्चर से क्लोजली हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एंड द पोलर बियर डेक्लाइन इज ऑल्सो अ वार्निंग, ये हमारे लिए वार्निंग भी है, जो कि अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए वार्निंग है कि वहाँ के लिए उनकी सिचुएशन कैसी हो सकती है। कैन द पोलर बियर सर्वाइव, क्या ऐसी सिचुएशन में पोलर बियर सर्वाइव कर सकते हैं? नो वन नोज, कोई नहीं जानता। सम बिलीव दे माइट अडैप्ट टू बिकम अ लैंड स्पीसीज हंटिंग फॉर डिफरेंट फूड। अब वो क्या करेंगे, जीवित रहने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करेंगे। बट इफ सो गुड देयर बी सफिशिएंट फूड अवेलेबल, लेकिन अगर उनको क्या होगा, सफिशिएंट फूड मिलेगा, द पोलर बियर वुड बी compete with other animals including other bears। वो क्या करेंगे, दूसरे जानवरों के साथ compete करेंगे। and if they did adapt, अगर वो वहाँ पे अडेप्ट कर लिया, अपने आप को समायोजित कर लिया, they might also mate with other bear species।
वो बाकी के साथ घुल मिल जाएंगे, उनके दोस्त बन जाएंगे, मेट का मतलब होता है दोस्त। सच एज द ब्राउन बियर इन विच केस वुड दे स्टिल बी पोलर बियर। तो क्या केस होंगे, क्या सिचुएशन होगी जिसमें पोलर बियर जो है हमारे रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं बर्ड मीनिंग। बर्ड मीनिंग हमने देखे एंडेंजर। एंडेंजर का मतलब होता है थ्रेटन, जोखिम। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मीन्स डिस्ट्रक्टेड, विलुप्त। क्या चीज, कोई चीज खत्म होना, विलुप्त होना। वल्नरेबल, अनसेफ, असुरक्षित। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन या मिसयूज, शोषण करना किसी चीज का, हद से ज्यादा यूज करना। थ्रेटन, थ्रेटन मीन्स होता है एंडेंजर, जोखिम। क्रूशियल, क्रूशियल हमने चैप्टर में भी देखा था। क्रूशियल का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट, जरूरी या महत्वपूर्ण। स्टैब्स, स्टैब्स का मीनिंग होता है भूखे मरना, गेट हंग्री। कोलैप्स, कोलैप्स होता है रूइन, विनाश। कोलैप्स का पिघलना भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोलैप्स, रूइन, विनाश होना या पिघलना। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस बोलते हैं जो वहां के रहने वाले लोग होते हैं, स्वदेशी, लोकल पीपल, स्वदेशी लोग। एंट्वेंट, एंट्वेंट का मतलब होता है इंटरवे यानी जुड़ना, ठीक है, इंटरकनेक्टेड। उसके बाद आते हैं हमारे लेवल 1 क्वेश्चन आंसर। Which type of tiger is already extinct? Which type of elephant is at high risk of extinction? हम अपने चैप्टर रीड किया था, तो which type of tiger is already extinct? कौन सा टाइगर है जो पहले विलुप्त हो चुका है, तो हमने कौन सा देखा था, दाबाली टाइगर। और कौन सा एलिफेंट है जो हाई रिस्क पे है, तो कौन से एलिफेंट्स थे वो, इंडियन एलिफेंट्स आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, which animal अपार्ट फ्रॉम द पोलर बियर आर वल्नरेबल। वल्नरेबल का मीनिंग क्या था, असुरक्षित। तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग देख लिए। विच एनिमल अपार्ट फ्रॉम द पोलर बियर, पोलर बियर को छोड़ के कौन सा हमारा जानवर है जो असुरक्षित है, तो वो कौन कौन से थे, लायन, अफ्रीकन एलिफेंट और वल्नरेबल, ठीक है। लायन और अफ्रीकन एलिफेंट जो हमारे वो असुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, नेम 2 वेज थ्रू विच द लैंड कैन बी डेवलप्ड टू सेव एंडेंजर्ड एनिमल्स। वो कौन से 2 तरीके हैं जिसमें हम एंडेंजर्ड एनिमल्स जो हमारे हैं उनको हम बचा सकते हैं, उनकी लैंड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी रहने की जगह को हम बचा सकते हैं। तो वो देखिए कौन से हैं। गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट देयर लैंड फ्रॉम फार्मिंग। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए फार्मिंग से। इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट मस्ट मेड स्ट्रॉन्ग रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ दीज एनिमल्स। अगर हमें उन एनिमल्स को बचाना है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए ताकि उन जानवरों का शिकार ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, वेयर कैन द पोलर बियर बी फाउंड। पोलर बियर जो है वो कहाँ पे मिल सकते हैं, द पोलर बियर कैन बी फाउंड द आर्कटिक सर्कल एंड द सराउंडिंग लैंड इन सी। हमने देखा था उनकी रहने की जगह क्या होता है वहाँ पे, आर्कटिक सर्कल और उसके आसपास का एरिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पोलर बियर्स मेन फूड। अब हमने चैप्टर में देखा था पोलर बियर का मेन फूड क्या था, हमने देखी थी सील, जो एक मछली का नाम था जो सागर में रहते हैं। तो द मेन फूड ऑफ द पोलर बियर इज द सील विच इट हंट्स फ्रॉम आइस फ्लोज। वो बर्फ के खंडों द्वारा उसको मारता है और उसका शिकार करता है। लेवल 1 लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर स्नो केव्स यूज्ड फॉर। अब जो स्नो केव्स बनी हुई थी उनको किसके लिए यूज करते थे, वो क्या बोला गया था, मैटरनिटी डांस। वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए उनका यूज करती थी। द स्नो केव्स आर यूज्ड फॉर मैटरनिटी डांस। नेक्स्ट अब हमारे आते हैं लेवल 2 क्वेश्चन आंसर। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक दैट द पब्लिक वुड बी शॉक्ड टू हियर हाउ मेनी एनिमल्स आर ऑन द एंडेंजर्ड लिस्ट, व्हाई और व्हाई नॉट। कि क्या आप बता सकते हैं कि जो पब्लिक है वो ये सुन के सरप्राइज होगी कि कितने हमारे ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है। तो यस, द पब्लिक वुड बी शॉक्ड बिकॉज सो मेनी एनिमल स्पीशीज हैज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो हमारे पहले से ही विलुप्त हो चुके हैं। एनिमल्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हिस्ट्री। एनिमल्स भी हमारे कल्चर का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पोलर बियर एंड द ब्राउन बियर। अभी हमने चैप्टर में देखा था 2 बियर की बात हुई थी, एक पोलर बियर की और एक ब्राउन बियर की। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पोलर बियर देखिए, पोलर बियर हैज अ लॉन्गर एंड टॉलर बॉडी विद अ फ्लेक्सिबल नेक। उसकी बॉडी कैसी होती है, काफी लंबी बॉडी होती है, इसकी काफी फ्लेक्सिबल नेक होती है।
द आर्कटिक सर्कल एंड द सराउंडिंग लैंड सीज आर इट्स हैबिटेट। वो रहता कहाँ पे? आर्कटिक सर्कल में रहता है, वहाँ के आसपास के एरिया में रहता है। जबकि ब्राउन बियर कैसा होता है? ब्राउन बियर, द ब्राउन बियर हैज अ शॉर्टर एंड मोर कम्पैक्ट बॉडी। उसकी बॉडी कैसी थी? टॉलर बॉडी, काफी बड़ी बॉडी थी। जबकि जो हमारा ब्राउन बियर है उसकी बॉडी कैसी है? स्मॉलर बॉडी है, smaller, more compact body. They are omnivores and live in boreal and temperate forest. और जो कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। और वो कहाँ पे रहते थे? आर्कटिक सर्कल में रहते थे, और ये फॉरेस्ट में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, what do you think is the attitude of indigenous people toward the polar bear? अब जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका क्या एटीट्यूड है पोलर बियर के प्रति? The indigenous people are threatened by the extinct of polar bear. जो वहाँ के स्वदेशी लोग हैं वो भी सिचुएशन से डरे हुए हैं। पोलर बियर हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिजिनियस कल्चर। वो उनके कल्चर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द पोलर बियर इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड हिस्ट्री। वो उनके कल्चर का पार्ट है। देयर आर मैनी फोक टेल्स एंड स्पिरिचुअल बिलीफ टेल्स हाउ देयर लाइव्स आर एंटवाइंड विद पोलर बियर। उन्होंने बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी हैं, बहुत सी स्टोरी सुनी है जो बताती हैं कि कैसे उनका कल्चर जो है पोलर बियर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर द थ्रेट टू द पोलर बियर? अब सबसे मेन रीजन क्या है कि उनके खत्म होने का? सी आइस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इट्स सर्वाइवल। अब हमने देखा था आइस जो है उनके सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है? आइस ही खत्म होती जा रही है। आइस ही खत्म होती जाएगी तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो देखिए आंसर, सी आइस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इट्स सर्वाइवल। द आइस शीट्स आर श्रिंकिंग and the summer thickness of the ice has decreased continuously. हमारी बर्फ जो है वो लगातार पिघलती जा रही है। It is a reason for the threat to the polar bear. और ये रीजन है उनके थ्रेट का, उनके डरने का। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर भी रीड कर लिया हमने से, क्वेश्चन आंसर भी कर लिया, आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।